Hello students, good morning. Today we are going to start a new topic, that is the properties of multiplication of rational numbers. Already we have studied about the properties of एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर जो हमको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो चीज़ें हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के अंदर वही प्रॉपर्टी हमको कहाँ पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी कि जब दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल एक रेशनल नंबर हमने 1/2 लिया, दूसरा रेशनल नंबर हमने 3/4 लिया, तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3/8 अगेन हमको रेशनल नंबर मिलेगा। तो यही चीज़ हमारी एडिशन में भी थी कि दो नंबर का एडिशन, दो रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा एक रेशनल नंबर देगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर यही हो गई कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगेन रेशनल नंबर। यहाँ पे दूसरा वाला जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने बताया था कि ऑर्डर देखा जाता है। जैसे एडिशन में यहाँ पे प्लस का साइन होता है, अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना है। सपोज़ करो कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है a/b इंटू c/d, तो ये इक्वल होगा c/d इंटू a/b। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लें इसका, तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास होगा 1/2 इंटू 4/7 विच इज़ इक्वल टू 4/7 इंटू 1/2, यानी कि चाहे आप 1/2 को पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, तो दोनों ही तरीके से हमारा आंसर सेम होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई तीन रेशनल नंबर है, मान लो कि p/q है और r/s है, t/u है, तो ये कहता है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इस ब्रैकेट को अगर इस तरीके से चेंज कर दिया जाए कि p/q इंटू r/s इंटू t/u ठीक है, तो p/q, देखो इसमें डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। ठीक है, बहुत ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, कैसे यूज़ करेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी यूज़ होंगी हायर मैथमेटिक्स में, 9th में, 10th में, इवन जब आप 11th 12th में या फर्दर स्टडीज़ में आप मैथमेटिक्स जहाँ भी पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करने को मिलेंगी। तो p/q यानी कि यहाँ पे ये सिंगल है, अगर दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही पहले हो जाए फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट चेंज हो गया, यानी कि अगर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में इसका करें, तो हमारा आंसर सेम होगा। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 1/2 इंटू 3/5 इंटू 4/3। ठीक है, तो अब देखो दोनों तरफ से सॉल्व करके देखा जाएगा क्या ये इक्वल है कि नहीं है। सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 4/5। यहाँ पे देखो कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, तो 1 इंटू 3 ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 10 हो जाएगा इंटू 4/3। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये कितना बचेगा, इधर तो हमारा 4/10 बचा, इधर क्या बचेगा 4/10। दोनों तरीके से आ गया ना सही। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इन तीनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है,
देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमारा आंसर 1 मिले। किसी रेशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा आंसर 1 हो जाए। यहाँ पे जो एडिशन था, तो एडिशन में क्या होता था कि किसी रेशनल नंबर में क्या ऐड किया जाए कि ज़ीरो मिल जाए। लेकिन यहाँ पे सपोज़ करो कि अगर मेरे पास एक 2/3 एक नंबर है, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा आंसर 1 हो। किस नंबर से करेंगे? इसका इन्वर्स जो होगा 3/2, इसके उल्टा इसका इन्वर्स बोलेंगे 3/2, तब हमारा आंसर 1 होगा। तो किसी भी रेशनल नंबर का, मान लो कि रेशनल नंबर हमारा p/q है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? q/p। ठीक है, q/p। इसी तरीके से यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिया हुआ है कि किसी नंबर में किससे मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ पे थोड़ा सा हमने अलग चीज़ें बता दी। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर एनी रेशनल नंबर p/q वी हैव p/q इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू p/q इक्वल टू p/q। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होता है कि किसी रेशनल नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे हम लोग एडिशन में करते थे ना, हम लोग एडिशन में क्या करते थे, कोई मान लो कि रेशनल नंबर है, इसमें क्या ऐड करते थे कि यही सेम नंबर मिल जाए, तो इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एडिशन में यहाँ ज़ीरो होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि किसी भी रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो हमेशा 1 होगी, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे सेम वही नंबर देता है। इसी के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अभी हमने जो पिछली आइडेंटिटी में जो हमने बात बता दिया था वो उल्टा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब हुआ कि p/q कोई रेशनल नंबर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, तो इसका इन्वर्स q/p मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो एक्सरसाइज हमारी 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 49 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो देखो यही समझना इम्पॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको जो है 1 मिल जाए, यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 49 इज़ इक्वल टू व्हाट, क्या होना चाहिए? 1/49 है ना। क्यों कि 49 में अगर 1/49 से मल्टीप्लाई कर दे तभी तो 1 आएगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? 49 से, 1/49 से। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा जो है -27, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? -27 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/-27 होगा, तभी हमारा आंसर 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 5/9 है तीसरा वाला। तो 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा आंसर 1 हो। तो 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि इसी का इन्वर्स 5/9 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 9/5। ठीक है, तो दो तरह का इन्वर्स होता है, एक एडिटिव होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव होता है। एडिटिव का मतलब होता है यहाँ पे किस नंबर को ऐड किया जाए कि 0 मिले। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 मिल जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने 3 करके बता दिया है, बाकी क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट रहेगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये सब प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमको करना क्या है कि जैसे 12/-15 इंटू 5/17, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। ठीक है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -12/-15, यानी कि सेम यही नंबर यहाँ पे आ जाएगा। 0 इंटू -5/7 विच इज़ इक्वल टू -5/7 पहले आ जाएगा, इंटू 0 इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे
किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर ज़ीरो आ जाए। तो किसी भी नंबर में जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इस तरीके से आप 1 बाई 1 करेंगे और हमको अपना जो होम वर्क है वो दिखाएंगे, ठीक है।